सभी बच्चों को मेरा राम राम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई सेहत वगैरह घर परिवार सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोल को स्टार्ट किया था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने मोल निकालने का तरीका देखा था। आयु जी एक बार दिखाइए क्या देखा था। हाँ, हमने मोल निकालने का तरीका देखा था। मोल मोल कैसे निकालते हैं? पहला तरीका देखा था फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो क्या आया था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या आया था? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। और Na मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखे हैं बस आपको क्या करना था, इस नंबर के साथ डिवाइड कर देना था। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या है? आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये था पहला तरीका। सेकंड तरीका और जो भी थर्ड तरीका है वो आज हम हमारी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो देखो क्या है, एक बार मैं दिखा दूं वो फॉर्मूला कहां से आया। अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलो देखो, हमने देखा था कि मोल्स इन मोलर मास ग्राम। अगर आप किसी का मोलर मास लेते हो तो उसके अंदर कितने मोल होते हैं? मोलर मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स कितने? एक। सिंपल सी बात है। आप मैंने बोला कि मैंने NaCl का मोलर मास लिया तो उसके अंदर मोल कितने? सर एक। वेरी गुड, सेम चीज मैंने यहां लिखी है। अब बताओ, अगर मैं किसी का 1 ग्राम लेता हूं तो मोल्स इन 1 ग्राम। मोलर मास ग्राम की बजाय मैंने क्या लिया है? 1 ग्राम। तो इसको इधर ले आओगे ना, 1/बाय मोलर मास। और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास। आपको कोई भी एक मास दे देगा, 50 ग्राम 100 ग्राम, क्वेश्चन में जो भी देगा वो कुछ भी दे सकता है। तो बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन x ग्राम या फिर गिवन मास। गिवन मास उसको नाम दूंगा मैं गिवन मास। कोई भी मास गिवन दे सकता है आपको, तो वो क्या आ जाएगा? गिवन मास बाय में मोलर मास। ये हमारा वो सेकंड फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसको मैं लिखूं क्या आ जाएगा? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये गिवन मास क्या है? देखो क्वेश्चन के अंदर जब तक वो मेंशन ना करे कि वो मोलर मास है तब तक वो कौन सा मास रहेगा? वो रहेगा आपका गिवन मास। और मोलर मास कहां से आप निकालोगे? देखो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कैसे हम मोलर मास को निकालते थे। हम उनके सभी एटम के मास को जोड़ देते थे, जो कि क्या आ जाया करता आपका? मोल। ठीक है, जैसे मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम H2O। 36 ग्राम पानी के अंदर बताओ कितने मोल हैं? तो कैसे करोगे? ये बड़ा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू, मैंने अभी भी बोला कि जब भी कोई भी मास आपको देगा वो कौन सा मास देगा? वो गिवन मास आपको देगा। गिवन मास, गिवन मास कितना है? 36। जब तक बोल ना दे कि वो मोलर मास है तब तक वो कौन सा मास रहेगा? गिवन मास। तो गिवन मास है 36 डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास निकालो। H का मास 1 और H है कितने? 2, तो 2 तो इसकी वजह से हो गया। और ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन का मोलर मास 16। 16 और 2 18। कितने आ गए? ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, जिसका गिवन मास है, जिसके मोल निकालने हैं, उसी का आपने पुट करना है मोलर मास। यानी ये तीनों चीजें ही आपकी सेम एलिमेंट सेम स्पीसीज की होनी चाहिए, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो आयन हो, चाहे वो कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। अगर ये समझ में नहीं आया, वैसे ये क्या है? ये वो एकीकरण वाला या फिर यूनिफिकेशन जिसको बोलते हैं। जैसे हम निकाला करते कि 50 ग्राम चीनी आई है 10 रुपए की, तो 1 ग्राम चीनी कितने की आएगी? 10/50 की। और 100 ग्राम या 1000 ग्राम चीनी कितने की आएगी? 10/50 गुणा में 1000। याद है ना ये मेथड? कभी छोटी मोटी क्लासों में किया होगा। सेम मैंने ऐसे किया है कि मोलर मास अगर आप लोगे तो उसके अंदर मोल होते हैं 1, और मोलर मास की बजाय 1 ग्राम लोगे तो उसके अंदर मोल कितने हो जाएंगे? 1 बटे में ये मोलर मास इधर आके डिवाइड में, जैसे यहाँ 50 इधर आके डिवाइड में हो जाया करता है। ठीक है, अब बोल दिया कि गिवन मास, कोई भी मास, x ग्राम
वाई ग्राम, उसके अंदर कितने हो जाएंगे, गुणा में हो जाएगा ये। तो यहाँ भी मैंने क्या करा, 1/मोलर मास गुणा में गिवन मास कर दिया, तो गिवन मास बाय मोलर मास। ये मेरा फॉर्मूला आ गया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। ठीक है, आयु जी लिखिए पहला क्वेश्चन फटाफट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको करो ट्राई। सिंपल क्या दे रखा है आपको, गिवन मास दे रखा है और वो पूछ लिया कि मोल्स निकालो इन सभी के अंदर कितने होंगे। जल्दी जल्दी करो, तब तक मैं भी करता हूं। देखो फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, पहला है, फर्स्ट पार्ट बोलता है 8 ग्राम एच ई। पहला पार्ट 8 ग्राम एच ई। तो सिंपल मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। ये कौन सा मास है, जब तक बोलना दे कौन सा मास है वो, गिवन मास। गिवन मास कितना है 8 बाय में मोलर मास बताओ एच ई का। एच ई का एटॉमिक नंबर 2, मोलर मास 4। कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स, 2। वेरी गुड। सेकंड करो, सेकंड बोल रहा है 9 ग्राम H2O। 9 ग्राम H2O, सेम मोल इज इक्वल टू मोलर मास, नो सॉरी गिवन मास। गिवन मास कितना 9 डिवाइडेड बाय H2O का मोलर मास कितना होता है 18। और एक चीज और, ये सारे मास आपने पुट करने हैं ग्राम के अंदर, याद रखना। जो मोलर मास हमने निकाला था वो किसके अंदर निकाला था, ग्राम के अंदर। तो जितने भी मास रखोगे वो सारे किसके अंदर रखने हैं, ग्राम के अंदर। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। तो यहां से कितना आ गया 0.5, ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। थर्ड देखो, थर्ड है 11 ग्राम CO2। 11 ग्राम CO2, वही मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है सर, ये रहा कितना 11 ग्राम, अभी ग्राम मत लिखो, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना, कार्बन का, एक कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 गुना में 2, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, यानी 1/4। और 1/4 का मतलब 0.25। देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी ना अभी से ध्यान रखने लग जाओ, कि 1/2 आपका 0.5 होता है, 1/4 0.25 होता है, 1/3 किसी और के बराबर होता है। ये सब अभी से ना थोड़ा ध्यान रखने लग जाओ। नंबर 4 करो। 4, 4 कहता है 17 kg NH3। 17 kg NH3, बताओ इसके अंदर मोल कितने होंगे। मोल का फॉर्मूला गिवन मास 17 डिवाइडेड बाय मोलर मास। NH3 का मोलर मास निकालो, कितना 17, कितना आ जाएगा 1, जो कि है गलत। सर गलत कैसे, आपने तो ऐसे ही सिखाया है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप जो ये मास लोगे, दोनों मास किसमें लोगे, ग्राम में, लेकिन ये किसमें दे रखा है केजी में, ये ध्यान रखना है। चलो अब इसको सही से करो। मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना 17,000 ग्राम, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर, तो 17 kg 17,000 ग्राम के बराबर डिवाइडेड बाय 17। अब निकालो कितना आएगा सर, ये तो 1000 आ गया। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। 17 kg NH3 के अंदर कितने मोल, 1000 मोल। नंबर 5 24UHE। 24, अरे तो क्या हो गया, पोलियो वोलियो हो गया क्या, 24UHE निकालो मोल। मोल इज इक्वल टू गिवन मास 24 डिवाइडेड बाय He का मोलर मास 4, 4 छिका 24। गलत हो गया ये तो, गलत क्यों, मास किस में दे रखा है यू में। अरे सर ये यू क्या है, अब ये यू मास की कौन सी यूनिट होगी, भूल गए। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एक यूनिट का जिक्र करा था मास की, वो थी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और मैंने बोला था AMU की जगह आप सिंपल U भी लिख सकते हो। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अब वो यूनिफाइड मास हो गया। अब इसको ग्राम में बदलो, बदलो ग्राम में। याद हो तो हमने बोला था, क्या बोला था हमने, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। 1 U इज इक्वल टू 1 U, या फिर 1 AMU बोल लो, मर्जी है आपकी। 1
AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद है कि नहीं है? नहीं है तो याद रखो, 1 AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब AMU की जगह 1U भी हो सकता है, दोनों सेम बातें हैं। अब कर लो मोल, क्या आएगा? मोल इज इक्वल टू, बताओ मोल का फॉर्मूला, 24। U को बदलना है किसके अंदर? ग्राम के अंदर। U की जगह क्या पुट कर दो? ग्राम गुणा में 1.67 गुणा 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास है सर इसका 4, 4 छिका 24, 16 छिका लगभग 96, तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 16 छिका 96, यानी 10⁻⁻23। यहां से लगभग 100 इसका आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, गुणा करोगे और 10 गुणा में 10⁻⁻24 यानी 10⁻⁻23। इसके अंदर इतने मोल आ गए। ठीक है, लास्ट पार्ट है 126 AMU HNO3, वो आप खुद से करोगे, सिंपल। वही AMU दे रखा है, उसमें U दे रखा था, दोनों सेम बातें होती हैं। आप फिर से इसको किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? इसको आप ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे। HNO3 का मोलर मास होता है, निकालोगे तो 63 होता है आई थिंक, तो 126 डिवाइडेड बाय 63, तो 2 आ जाएगा वहां से, और 2 गुणा में 1.67 गुणा 10⁻⁻24, तो आप देख लेना, 16 दूनी 32, लगभग 3.3 गुणा में 10⁻⁻24, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब क्या करते हैं ना, अब ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, कौन कौन से दो फॉर्मूले? एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, और दूसरा ये भी मास वाला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ना कंबाइन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे फॉर्मूले, हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो आयुष जी करिए पेश जल्दी। हाँ भाई देखो आ गया ना क्वेश्चन, अब करो इनको ट्राई, करो करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो क्या कहता है, क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ए पीस ऑफ एन ए पीस, पीस यानी टुकड़ा, सोडियम का आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका वेट है, मैंने बोला कोई भी अगर मास दे दे आपको, कोई भी मास दे दे, जब तक वो बोल ना देना कि वो मोलर मास है, तब तक आप उसको क्या मानोगे? तब तक आप उसको मानोगे गिवन मास। तो यहां पे आ गया गिवन मास ऑफ एन, कितना? 0.23 ग्राम। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, गिवन मास ऑफ एन, गिवन मास ऑफ एन आ गया 0.23 ग्राम। ठीक है, अब इसने पूछ लिया हाउ मेनी एटम्स ऑफ Na इट कंटेन, यानी इसके अंदर Na के एटम कितने हैं? एटम्स ऑफ Na, Na के एटम्स यानी पार्टिकल पूछ लिए, Na के कितने हैं? वो जो छोटा सा टुकड़ा आपने लिया 0.23 यानी 1 ग्राम से भी छोटा, इतना छोटा सा दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सा, वो जो आपने पार्टिकल लिया है, उस पार्टिकल के अंदर Na के कितने एटम्स हैं, ये आपसे पूछ लिया। अब देखो, जब भी एटम्स पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, क्योंकि मोल से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन यहां तो मोल दे ही नहीं रखे, दे क्या रखा है? गिवन मास, लेकिन गिवन मास से मैं क्या निकाल सकता हूं? मोल। वेरी गुड, सही सोचा बिल्कुल। तो जो पहली वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है वहां से निकालो मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ Na बताओ कितने? मोल, मास वाला फॉर्मूला लगा दो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? सर 0.23 डिवाइडेड बाय मोलर मास। Na का मोलर मास कितना आ जाएगा? Na का मोलर मास है 23। यहां से कितना आया? सर यहां से आ गया 10⁻⁻2, या फिर आपका आंसर हो सकता है 0.01। देखो मैंने कैसे लिख दिया इनको, इनको अगर ये लिखने नहीं आते ना, देखो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे ना प्लेलिस्ट है अलग अलग, जो आपकी पहली प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ की, पहली होगी या लास्ट, जो जहां भी होगी देख लेना, बेसिक मैथ की एक प्लेलिस्ट होगी, उस बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहां पे पहला लेक्चर ही आपका मिलेगा साइंटिफिक नोटेशन का, जहां पे हमने इन 10 की पावर का जिक्र कर रखा है। और वो लेक्चर अगर आपको साइंस पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, क्योंकि साइंस विदाउट कैलकुलेशन इज नथिंग। जाके कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन करनी सीखो,
और फिर या तो बाद में देख लेना, मर्जी है आपकी। वैसे तो आपको आते होंगे, पता है मुझे, आप शुरू से फॉलो कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो जाके पहले वो वाला लेक्चर देख के आओ। चलो, मोल्स ऑफ एन कितने आ गए सर? इतने। निकालना क्या है? एटम्स, या फिर एटम्स की बजाय आप क्या बोल सकते हो, अब तक जो वर्ड यूज करते हैं हम, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ एन। कैसे? हमें पता है मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या होता है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये हमने पढ़ा था। अब क्या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए सर? ये रहे। क्या गिवन पार्टिकल आपको निकालने हैं? यस। और ये तो वैल्यू पता ही है, पूरी एक इक्वेशन में एक ही अननोन है, इजीली सोल्व कर सकते हो। चलो निकालो। गिवन पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल, मोल की वैल्यू है 10 की पावर -2 गुणा में ये 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसको सोल्व करोगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, गुणा में 10 की पावर, इधर 23 इधर -2 तो 10 की पावर 21। अगर आप इतने ग्राम सोडियम ले लोगे, उसके अंदर सोडियम के कितने एटम होंगे सर? इतने एटम होंगे। इतने कितने? लाखों करोड़ अरबों खरबों, गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा उस छोटे से पार्टिकल के अंदर। इतना छोटा होता है आपका मोल। चलो ये तो हो गया। इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन। करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन एटम आर देयर इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? गिवन मास ऑफ वाटर। गिवन मास ऑफ वाटर बताओ कितना? 0.9 ग्राम। और पूछ क्या लिया आपसे? क्या क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। H2O के कितने मोलिक्यूल्स है वो आपसे पूछा है। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H, हाइड्रोजन के कितने एटम है सेम के अंदर, वो आपसे पूछा है। दो चीज पूछी है। सेम पीछे वाला सवाल है ना, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोल पता होने चाहिए, और मोल को पता करने के लिए उन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो इस इंफॉर्मेशन से बताओ मोल्स ऑफ H2O, बताओ कितने मोल्स ऑफ H2O। कौन सा फॉर्मूला? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय में मोलर मास। गिवन मास कितना? 0.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना? मोलर मास आपका 18। सोल्व करो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 0.9 को आप लिख सकते हो 9 गुणा 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 18। इसको कैंसिल करोगे 2, 1/2 आपका होता है 0.5। अब एक 10 की पावर -1 यहाँ पे है तो 0.05। ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके? H2O के, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो मोल आ गया, लेकिन हमने तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो सेम फॉर्मूला निकालो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, वो क्या हो जाएगा? मोल, मोल गुणा में Na, Na यानी 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। कैसे आया ये? देखो पीछे हमने क्या करा था, सेम फॉर्मूला करा था ना, बिल्कुल सेम, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। गुणा में Na की वैल्यू 6 लेके चल लो, इजी रहेगा। 0.3 गुणा में 10 की पावर, या फिर 3 गुणा में 10 की पावर 22। तो दीज आर दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब एक चीज और ध्यान से सुन लो, जिसके भी मोल आप निकालोगे, मोल किसके निकाले हैं? H2O के, उसी का गिवन मास होना चाहिए, उसी का मोलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास इसके दे रखे हैं, तो इसके से आप इसके नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको इसके मोल निकालने पड़ेंगे जिसका मास दे रखा है। दूसरी बात, जिसके मोल हैं उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल आप निकाल सकते हो उन मोल से। ठीक है, तो बात आई कि हम एटम्स ऑफ H कैसे निकालेंगे। उसके लिए आप H2O को देखो,
देखो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, एक H2O के अंदर कितने H, एक H2O के अंदर 2 H। हम लिख सकते हैं 1 H2O हैव 2 H, कितने हाइड्रोजन, 2। तो इतने H2O के अंदर कितने H होंगे, इसके गुणा में 2, तो 3 गुणा में 10 की पावर 22 H2O हैव कितने, 2 गुणा में 10, 3 गुणा में 10 की पावर 22, यानी 3 दूनी 6 गुणा में 10 की पावर 22। तो अगर इतना मास ले लोगे पानी का, इतना मास कितना, 1 ग्राम से भी कम, यानी लगभग बड़ी वाली एक बूंद, उस एक बूंद के अंदर सोचो 10 की पावर 22, 10 की पावर 22 गिन भी नहीं सकते, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के। और H के गिनने लग जाओ तो कितने मिलेंगे, 6 गुणा में 10 की पावर 22। इतने छोटे मॉलिक्यूल हमारे होते हैं, मॉलिक्यूल कह लो या फिर एटम कह लो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया सिंपल। हमने क्या करा, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से मोल निकाल लिए, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिए, ठीक है। एक ये वाला और अलग चीज, हम वैसे तो पहले वाले लेक्चर में देखो हमने थोड़ा सा बेसिक कर चुके हैं, एक H2O के अंदर 2 H, तो इतने H2O के अंदर 2 गुणा में इतना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, 4, क्वेश्चन नंबर 4 करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा, इन्हीं के जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। मिलाएंगे इन दो चीजों को, नंबर ऑफ पार्टिकल को और मास को, बस इनके बीच में कनेक्शन क्या है, इनके बीच का कनेक्शन है मोल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.011 गुणा 10 की पावर 25 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3 अमोनिया। अब देखो इसने क्या करा, क्वेश्चन को ना जैसे पहले वाले क्वेश्चन से उससे उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे, अब की बार क्या चीज दे दी, जब भी ऐसा नंबर आ जाए तो वो क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसने दे दिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या चीज पूछ ली, गिवन मास पूछ ली, गिवन मास। सर गिवन मास है क्यों, मोलर मास क्यों नहीं, क्योंकि बेटा मोलर मास तो आप वैसे भी निकाल लोगे, उसके लिए क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है, तो इसलिए कौन सा मास पूछा होगा, गिवन मास। चलो गिवन मास उसने पूछ लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिए। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में वो कनेक्शन है आपका मोल, है ना। तो यहां से मोल निकाल लो और उस मोल को यहां पुट कर दो, सिंपल। निकालो यहां से मोल, मोल्स ऑफ NH3, NH3 का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 गुणा 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय Na 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। यहां से 2, यहां से 10 की पावर 2, 10 की पावर 23 ऊपर जाके 25 में से 23 का 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100 बटा 2 सर 50, सिंपल। कितना आ गया, 50। ये क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स, किसके, NH3 के। और अब क्या मोल से मास निकाल सकते हो, यस। मोल का फॉर्मूला और दूसरा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए, मोलर मास आपको निकालना आता है, गिवन मास निकालना है, निकाल दो यहां से। गिवन मास इज इक्वल टू मोल गुणा में मोलर मास। मोल कितने, 50, मोलर मास निकालोगे NH3 का, थोड़ी देर पहले निकाला था 17, 17 50 105, देख लो, नहीं 105 तो नहीं आएगा, 17 5 85 और एक जीरो, ये इतने ग्राम। और जो भी मास आप निकालोगे, क्योंकि मोलर मास किसके अंदर होता है, ग्राम में, तो ये भी किसके अंदर आएगा, ग्राम में, ठीक है। केजी में पूछ ले तो 0.85 हो जाएगा यही, ठीक है। गुणा देख लेना, 7 5 35, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 3 4। आयु जी पेश कीजिए अगले क्वेश्चन
फटाफट देखो ये आ गया आपके स्क्रीन पे 5 से 9 तक। करो इनको ट्राई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 से मतलब 5 से करो ट्राई। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपकी कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 34.2 ग्राम Al2SO4 प्राइस। क्या बताना है? नंबर ऑफ ओ एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स। और देखो थोड़ी देर पहले मैंने ज्ञान दिया था, वो ज्ञान क्या था बताओ फटाफट। वो मैंने ज्ञान क्या दिया था कि देखो जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लिया जाए तो आपको उन्हीं के मोल चाहिए, उन्हीं का मास चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मास आपको दे रखा है वो मास किसका दे रखा है? Al2SO4 थ्राइस का। Al2SO4 थ्राइस का मास दे दिया तो मोल भी किसके निकलेंगे? इसी के मोल निकलेंगे, लेकिन आपको निकालना क्या है? O। ठीक है, अब डायरेक्ट O के तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पता है कि अगर आप इसके मोल निकाल लोगे ना तो इसके मोल से ऑक्सीजन के मोल आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर आप ले लो 1Al2SO4 थ्राइस ले लो, तो इसके अंदर बताओ एक के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं? ये 4 और ये 3 गेल के साथ गुणा है 12 ऑक्सीजन। अगर एक ले लो, अगर एक मोल ले लो, 1 मोल ले लो, 1 मोल Al2SO4 थ्राइस, तो उसके अंदर इसके कितने मोल हो जाएंगे? 12 मोल O। ठीक है, अगर इसके x मोल ले लो, x मोल ले लो तो इसके कितने हो जाएंगे? 12x मोल ऑफ O। तो सिंपली अगर ऑक्सीजन के मोल आपको निकालने हैं तो क्या करना होगा? Al2SO4 के मोल्स आपको निकालने होंगे, और वो निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है यहां पे, तो निकालो मोल्स ऑफ Al2SO4 थ्राइस दैट इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 34.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास बताओ। सर मोलर मास तो नहीं पता, निकाल लो। एल्यूमिनियम 2 है, एक एल्यूमिनियम का मास 13 दूनी 26 ही, और प्लस 1 27, प्लस में SO4 का निकाल लो कितना आएगा? S का 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64। 64 और 32 कितना हो गया? 64 प्लस में 32 और इसके गुणा में 3। करो फटाफट, 27 दूनी 54 प्लस में 64 और 32 आपके हो गए 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96 और 96 तिया 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 हो गया, 9 तिया 27 और 1 28, 288। और 288 और 54 करोगे कितना आ जाएगा? 342। ठीक है, तो मोलर मास कितना आ गया? 342। इसको कैलकुलेट करो कितना आंसर आ जाएगा? 0.1। Al2SO4 होल थ्राइस के मोल कितने आ गए? 0.1 मोल। और हमने यहाँ पे देखा था अगर इसका 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन के कितने मोल? 12। अगर इसके x मोल होते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल? 12x। अगर इसके 0.1 मोल है, 0.1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसके कितने हो जाएंगे? 12 गुणा में 0.1 यानी 1.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या यहां से आपको ऑक्सीजन के मोल मिल गए? ऑक्सीजन के मोल मिल गए। जैसे ही ऑक्सीजन के मोल मिले, ऑक्सीजन के मोल से क्या आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन के पार्टिकल बता सकते हो? कैसे? हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू मोल गुणा में Na। मोल कितने हैं? 1.2 गुणा में Na। आप वैल्यू पुट कर लेना, जो भी आंसर आएगा ये आपका आंसर होगा। 1.2 गुणा में Na, और Na की वैल्यू 6.022 गुणा में 10 की पावर 23। ये हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, कैसे प्रोसीड किया हमने, देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी इसकी और निकालने थे ओ, तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में पहले रिलेशन देखा। वो रिलेशन क्या था, अगर एक ये लोगे तो आपके पास ये 12 ओम मिल जाएंगे, अगर इसका एक मोल लोगे तो इसके 12। ग्राम में आप नहीं कंपेयर कर सकते, ऐसा मास में कंपेयर नहीं कर सकते। मोल का मतलब क्या है, 6.022, एक्चुअल में वो नंबर ही है, नंबर में आप कंपेयर कर सकते हो, मास में कभी भी कंपेयर मत करना। ये मत कर देना कि 1 ग्राम Al2SO4 लोगे तो ऑक्सीजन में कितने मिल जाएंगे, 12 ग्राम में। टोटल 1 ग्राम है, 12 ग्राम ऑक्सीजन कैसे बना देगा ये, अब तो साइंस को ही फेल कर दोगे ऐसे तो। ठीक है, चलो हमने फिर इनके बीच में रिलेशन देख ली, रिलेशन से पता चला कि अगर इसको निकाल लोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हमने इसको निकाल लिया, इसको निकाल लिया, अब वहां पे पुट कर दिया, ये वाला स्टेप एक्चुअल में यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, हमने वैसे ऊपर लिख दिया क्योंकि वो अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जैसा है, कुछ तो उल्टी पलटी कर रखा है बस। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3, 16 ग्राम SO3। ये कर रहा है, अगर SO3 के 16 ग्राम ले लो तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास कितना। ठीक है, कैसे निकालोगे, इससे ये निकालना है तो पहले इनमें रिलेशन निकालो। वो रिलेशन क्या है कि 1 मोल SO3 का मतलब है 3 मोल ऑक्सीजन, बोल सकते हैं। तो अगर SO3 के मोल निकाल लो, क्या ऑक्सीजन के मोल निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन के मोल से उसका आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास। इजी है, करो, इसके मोल निकालो, मोल्स ऑफ SO3 गिवन मास 16 बाय में मोलर मास क्या आ जाएगा, S का 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 और 16 तिया 48, तो 16 डिवाइडेड बाय 80, यानी 1/5, और 1/5 मतलब 0.2। देखो ऐसे ऐसे याद रखने पड़े। तो मोल्स ऑफ SO3 कितने आ गए, 0.2। अब यहां पे हमने देखा था कि 1 मोल अगर लोगे तो 3 मोल मिल जाएंगे, अगर इतने मोल लोगे 0.2 मोल ऑफ SO3 लोगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल, गुणा में 3 कर दो, 0.2 गुणा में 3 मोल ऑक्सीजन, 0.2 गुणा 3 मतलब 0.6 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मोल आगे, क्या ऑक्सीजन के मोल से आप उसका मास बता सकते हो, जी हाँ बिल्कुल। कैसे, मास ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा मास, गिवन मास, जब तक बोला ना जाए कि वो मोलर है तब तक वो कौन सा रहेगा, गिवन मास। तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल गुणा में मोलर मास। मोल कितने, 0.6, मोलर मास कितना 16, तो कितना आ गया 9.6। और देखो टोटल कितना था 16, 16 में से 9.6 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, बाकी कौन बच गया, सल्फर। सल्फर का पूछते तो हम ऐसे माइनस करके निकाल सकते थे। ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब तक। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये कहता है कि व्हाट मास ऑफ SO2, SO2 का मास कितना होगा अगर इस SO2 के अंदर 1.2 Na एटम्स हो, किसके, ऑक्सीजन। सिंपल सा सवाल है। देखो फिर से क्या करा इसने, ऑक्सीजन से पूछ लिया SO2, तो पहले इन्हीं के बीच में अगर रिलेशन लिखो, क्या रिलेशन आएगी। देखो जब भी आपको ऐसे रिलेशन लिखने को मिल जाए ना, तो सिंपली क्या करो, देखो एक साइड दूसरी साइड, दो साइड है ना आपकी, इस वाली साइड पे आप हमेशा वो लिखो जो आपको पता है, और इस वाली साइड पे वो लिखो जो आपसे पूछा है। सिंपली देखो, आपको क्या पता है, आपको ऑक्सीजन पता है, आपको निकालना क्या है, ये आपसे पूछा क्या है, SO2, तो एक साइड में ये रखो, रखो इधर ऑक्सीजन, वन नहीं, क्या, दो ऑक्सीजन होती हैं किसमें, SO2 में, टू ऑक्सीजन कितने में, 1SO2 में। ऐसे लिखेंगे हम कि 2 ऑक्सीजन है
1SO2 के अंदर। ये लाइन लिखना सीख लो, आधे से ज्यादा इस यूनिट के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और इसको लिखे बगैर आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। सीख लो ये लिखना सिंपल, बार बार लिखवाऊंगा मैं। अभी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा मोल के, नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा ना आपको वहां पे पहुंचते ही आप बोलोगे मोल तो कुछ था ही नहीं। ऐसे करके जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, पीछे वाले जितने टॉपिक हैं उनको अभी तो फॉर्मूला बना के आप सोल्व कर रहे हो ना, ये सब आप ओरली सोल्व करोगे मुंह जुबानी, देख लेना, कह रहा हूं मैं, भरोसा रखो बस। अब देखो यहां से मैंने क्या करा कि दो ऑक्सीजन है एक SO2 के अंदर, दो ऑक्सीजन एक SO2 के अंदर, तो बताओ एक ऑक्सीजन कितने में होगी, 1/2, तो 2 के अंदर। ठीक है, अब ऑक्सीजन देख लो कितने हैं आपके पास, और ये कितने मतलब मोल की बात चल रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन देख लो कितने मोल है, क्या वहां से SO2 के मोल निकाल लोगे, जी हाँ बिल्कुल। तो बताओ मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ कितने हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोल का, क्या मास दे रखा है, नहीं मास तो नहीं दे रखा। तो फिर ये क्या है, एटम्स, एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। अब Na से Na कैंसल, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, 1.2। तो एक ऑक्सीजन के अंदर आधा SO2, तो 1.2 ऑक्सीजन के अंदर कितना, 1.2 गुणा में, सॉरी 1/2 गुणा में 1.2 SO3, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0.6 मोल SO2। तो देखा कैसे आपने ऑक्सीजन की वैल्यू से क्या निकाल लिया, SO2 निकाल लिया। बस ये कला आपको आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे और सेम पूरी यूनिट के अंदर यूज होती रहेगी। ठीक है, अभी समझ में ना आए चिंता मत करो, ये मत समझना कि आपको समझ में नहीं आएगी साइंस। कोशिश करो बस, आप लेक्चर को देखो, राइट डाउन करो चीजों को, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करवा दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो अब देखो क्या देखना है सर, मोल तो आगे पूछा क्या है, मास, मोल से मास निकालना अब तो चुटकी का काम हो गया होगा, कैसे, मास, कौन सा मास, गिवन मास, ठीक है, या पूछा गया मास, वो क्या हो जाएगा, मोल, मोल कितने हैं 0.6 गुणा में इसका मोलर मास। SO2 का मोलर मास बताओ, 32 प्लस में 32 यानी 64, और इनकी गुणा कर लो, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आप देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के जैसा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो बदल क्या रहा है वो, यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन किस क्या दे रखा था, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल, इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, मास, बाकी सब सेम रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल लेते हैं, यहाँ मास से मोल निकाल देंगे। क्या पूछा है, H2SO4 पूछा है आपने, इसने, और क्या दे रखा है 80 ग्राम ऑक्सीजन। पहले इनके बीच में रिलेशन लिखो, रिलेशन कैसे लिखोगे, उधर आपने वो लिखना है जो आपको दे रखा है, इधर आपने वो लिखना है जो आपसे पूछा गया है। क्या दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, पूछा क्या है H2SO4, कैसे लिखोगे, पहले खुद से सोचो, अगर एक H2SO4 लोगे तो कितनी ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहां पे करके उसको उल्टा लिख दो, 4 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल H2SO4, लिख सकते हो ना ऐसा, बिल्कुल। अब एक मोल के अंदर बताओ 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये चार इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1/4 मोल ऑफ H2SO4। अब आप ऑक्सीजन के मोल निकाल लो, आपको किसके मोल मिल जाएंगे, H2SO4 के मोल आपको मिल जाएंगे। कहां से निकालोगे ऑक्सीजन के मोल, यहां से, कैसे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास 16, कितने आए 5, पुट कर दो यहाँ पे, तो बताओ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने हो जाएंगे, 1/4 गुणा में 5 मोल्स ऑफ H2SO4, ये कितना आ जाएगा 5/4 मोल्स ऑफ H2SO4। आपको क्या मिल गया इन सब चीजें करने से, आपको मिल गए मोल्स किसके,
H2SO4 के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मास बताओ क्या होगा। मोल से मास इजी है। अब तो कैसे? मास इज इक्वल टू गिवन मोल्स, मोल्स गुणा में मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 5/4 गुणा में मोलर मास कितना है? H2SO4 का निकालोगे 98 आएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? 4 1 जा 4, सॉरी 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौके 16, बच गया 2, 4 5 जा 20, 24.5। और उसकी गुणा करनी है 5 के साथ में, करो। 5 5 25, 2 5 का 20 और 2 22, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 122.5 ग्राम। यूनिट क्या आएगी? मास। मास किस में आएगा? ग्राम के अंदर। 122.5 इसका हो जाएगा आपका आंसर। करो क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम वाटर। यार ये क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो ठीक थे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ऐसे कैसे? कुछ दे दो, हमने क्या करना है? रिलेशन निकाल लो इनकी। क्या बोला है? 90 ग्राम वाटर के अंदर, 90 ग्राम H2O के अंदर, 90 ग्राम H2O के अंदर बताओ, 90 ग्राम H2O के अंदर क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल क्या करो, रिलेशन निकालो किसमें? H2O में और इलेक्ट्रॉन्स में। क्या रिलेशन आएगी? 1 मोल H2O कंटेन्स, 1 मोल H2O के अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालने सीखे थे ना? इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं आपके एटॉमिक नंबर के। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है कितने? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो 1 मोल H2O का मतलब है 10 मोल इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये लाइन लिखी आपने, ये लाइन लिखते ही आपका क्वेश्चन हो चुका है। बस ये लाइन लिख दो, ये लाइन लिखते ही आपका क्वेश्चन सोल्व। कैसे सोल्व? H2O के मोल से क्या बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन के मोल। तो बताओ H2O के कितने मोल दे रखे हैं? मैं डायरेक्ट पुट करता हूं वैल्यू, 90 गिवन मास बाय में मोलर मास, यानी 5 मोल ऑफ H2O। पानी के 5 मोल हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 गुणा में 10 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 50 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, यानी मोल से क्या निकालना है? मास नहीं निकालना अब की बार निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? मोल गुणा में, वहां पे की मोलर मास आया करता है, इसमें क्या आ जाएगा? Na। मोल कितने? 50 गुणा में Na 6.022 गुणा में 10 की पावर 23, गुणा करो 5 का लगभग 30, 300 गुणा में 10 की पावर 23। ये आपका आंसर लगभग हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 90 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, बस बोल दिया अब की बार इलेक्ट्रॉन बताने हैं। 19 ग्राम PO4 3 नेगेटिव के अंदर सिंपली क्या करोगे? रिलेशन लिखो। कौन सी वाली रिलेशन? 1 मोल PO4 3 नेगेटिव, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना? कितना नंबर है फॉस्फोरस? फॉस्फोरस 15 नंबर, 15 प्लस में ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, गुणा में 4, 8 चौका 32, तो 15 प्लस 32 कितना? 47। 47 इलेक्ट्रॉन होते अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना होता तो। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3 नेगेटिव। ये जो 3 नेगेटिव है ना, ये पूरे के ऊपर चार्ज होता है। जो भी आपका चार्ज लिखा होगा वो पूरे के ऊपर लिखा होगा हमेशा। ठीक है। 3 माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखे हैं। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे, प्लस में 3 आ जाएगा, तो कितने हो गए? 50। तो 1 मोल PO4 3 नेगेटिव है 50 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब सिंपल क्या करना है, 19 ग्राम के अंदर मोल निकाल लो, कितने आ जाएंगे 19 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। इसका मोलर मास बताओ कितना आएगा, फास्फोरस का 31, 31 प्लस में ऑक्सीजन का 16 चौका 64, कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 95, यानी 1/5 यानी 0.2। तो 0.2 के अंदर कितने हो जाएंगे 50 गुणा में 0.2 यानी 10 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस 10 मोल आ गए, नंबर पूछा है तो इसकी गुणा में n नहीं कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे देखो चार्ज की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो फर्क पड़ा है, लेकिन चार्ज की वजह से मोलर मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मास होता है आपका वो मोस्टली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, मास के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ये सब चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो तब तक। 15 क्या कह रहा है 15, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 9.5 ग्राम PO4 नेगेटिव। सेम इसी के जैसा है, ये आप खुद से करोगे, चार्ज बताना है 9.5 ग्राम PO4 नेगेटिव की जब बात करोगे -1 है तो 47 + 1 यानी 48 हो जाएगा, और क्या दे रखा है 9.5 यानी 0.1 उसमें वो हो गए, कर लोगे आप इजीली। ठीक है, तो मोल निकालने के दो तरीके हमने देख लिए, पहला कौन सा फ्रॉम दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा कौन सा फ्रॉम दी गिवन मास। अब थर्ड एक स्पेशल केस है, स्पेशल, स्पेशली, या फिर आप बोल लो ओनली फॉर गैसेस। जब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो, गैस की बात हो, तब जाके ही आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है वो, एक्चुअल में जैसे हमने मास निकाला ना ऐसे ही हम वॉल्यूम भी निकाल सकते। कैसे निकालेंगे ये सब सीखेंगे हम 5th चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जहां पे देखेंगे कि अगर 1 मोल आप गैस ले लो कोई भी, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, STP की बात करूं या फिर NTP। अब ये STP NTP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर आप रख दो रूम टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। ये जब भी कंडीशन फिक्स कर दोगे तो 1 मोल कोई भी गैस ले लो, आप कोई भी गैस ले लो, उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 22.4 या फिर 22.7। एनटीपी पे आएगी ये और एसटीपी पे आएगी। ठीक है, सिंपली तो बताओ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू यहां पे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 या फिर 22.7 एज पर दी एसटीपी और एनटीपी। सिंपल आपने क्या करना है, मोल निकालने हैं वॉल्यूम से। ये ध्यान रखना ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए वैलिड है। लिक्विड पे या सॉलिड पे या किसी और पे ये फॉर्मूला मत लगा देना, ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में 22.4, और ये जो 22.4 है ये है आपकी लीटर के अंदर, लीटर के अंदर। ठीक है, इसका और ध्यान रखना। चलो अब देखो आपका क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, करो इसको। सिंपल आपने मोल बताने हैं फ्रॉम दी गिवन वॉल्यूम। बताओ 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 बताओ। देखो पहला है, पहला फर्स्ट है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, 11.2 लीटर एट एसटीपी। तो मोल का फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दे रखी होगी वो गिवन होगी 11.2 डिवाइडेड बाय 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल वॉल्यूम कितनी 22.4, कैंसिल करोगे 11 दूनी 22 लगभग 1.2। ठीक है, सेकंड
सेकंड है 0.00। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 22.4 गुणा में 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3, 10 की पावर -3, ये हो जाएगी गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। इससे ये कैंसल, आपका आंसर कितना आ गया, 10 की पावर -3। सिंपल। नेक्स्ट करो, 2 लीटर वाटर एट रूम टेम्परेचर, थर्ड गिवन वॉल्यूम 2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इसको सोल्व करोगे कुछ तो आंसर आएगा जो कि हो जाएगा आपका गलत। अरे ये गलत, ये तो ठीक है, ये गलत कैसे? देखो यहाँ पे इसने बोला है वाटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाटर हमने बताना है। अब ये बताओ, अगर वाटर को आप रख दोगे किसी भी कमरे में तो वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा या गैस फॉर्म में, लिक्विड में होगा। और लिक्विड पे ये फॉर्मूला नहीं लगता, तो फिर कौन सा लगता है, जो पहले वाले दो थे। पहले वाले दो कौन से, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय में मोलर मास। अब सर यहाँ तो वॉल्यूम दे रखी है, मैं मास कहां से लेकर आऊं। देखो जब भी मास और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करना आ जाए ना, वहां पे आपकी काम आती है डेंसिटी। डेंसिटी का काम ही है मास को वॉल्यूम में बदलना और वॉल्यूम को मास में बदलना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वाटर के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये याद रखो, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। यानी अगर 1 ml ले लो तो उसके उसका मास कितना होगा, 1 ग्राम। या फिर 1 ग्राम पानी ले लो, उसकी वॉल्यूम निकालोगे वो कितनी आएगी, 1 ml। और ये भी कहाँ पे, एट STP। ठीक है, तो डेंसिटी आ गई। क्या डेंसिटी से मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम आपकी दे रखी है 2 लीटर। बताओ मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ 2 लीटर H2O। बताओ मास इज इक्वल टू, वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, वॉल्यूम गुणा में डेंसिटी, वॉल्यूम गुणा में डेंसिटी, मास का फॉर्मूला। और वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम कितनी, 2, गुणा में डेंसिटी कितनी, 1, तो कितना आ गया, 2। ये भी गलत है भैया, ये गलत है। गलत कैसे, डेंसिटी की यूनिट क्या है आपकी, ग्राम पर ml, और वॉल्यूम किस में रख दिया आपने, लीटर में। कहाँ गया, ये रहा, वॉल्यूम किस में रख दिया, लीटर में। तो भी गलत हो जाएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की बजाय क्या रखा जाएगा, 2 की बजाय यहाँ पे रखा जाएगा आपका 2000। 2000, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml गुणा में 1, तो कितना आ जाएगा, 2000। और ये 2000 क्या आएगा, ये 2000 आएगा ग्राम। तो अब देखो, अब आपके पास आ गया मास। अब मास से आप निकाल सकते हो मोल। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना, 2000 डिवाइडेड बाय 18 मोलर मास। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर लगभग 111 आ जाएगा, 111। ठीक है, ये हो गया। नंबर फोर्थ पार्ट हो रह गया, तो साफ कर दूं। फोर्थ और देख लो, फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ, फोर्थ बोलता है 44.8 ml ऑफ HE। फोर्थ है 44.8 ml ऑफ HE। बताओ फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना, 44.8, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, कितना, 2। गलत, गलत कैसे, वॉल्यूम देखो किस में है, ml में है, लेकिन रखनी किस में है, लीटर में। तो साथ साथ गुणा में 10 की पावर -3 भी आ जाएगा। अब ये 10 की पावर -3 क्यों आया, यूनिट कन्वर्जन से। यूनिट कन्वर्जन सीखना है इसी चैप्टर के बिल्कुल शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा, जहां पे हमने यूनिट कन्वर्जन को सीखा है। वहां पे जाके सीख के आओ, फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना आ गया, 2 गुणा में 10 की पावर -3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक देखो, एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था, कैलकुलेट चार्ज ऑफ, वो वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 था, उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया। वो चीज क्या थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज पूछा है। तो चार्ज कैसे निकालोगे, देखो
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी यूनिट होती है कूलम। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आए उसकी इसके साथ गुणा कर देना, उतना आपके पास आ जाएगा चार्ज। ये C4 चार्ज नहीं है, C4 है कूलम। अब एक दो क्वेश्चन और रह गया, और करो फटाफट, थक गए होगे मुझे पता है। बस दो चार क्वेश्चन और हैं, फटाफट देखो उनको। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 क्या कहता है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 विच कंटेन 10 Na ऑक्सीजन एटम। अब की बार क्या बतानी है? वॉल्यूम किसकी? CO2 की, जिसके अंदर 10 Na एटम्स हो। इसके ओके। पहले जैसे क्वेश्चन आ गए, क्या करो? ऑक्सीजन की वो दे रखी है, पूछा कौन है? CO2, रिलेशन लिख दो। दो मोल O का मतलब है 1 मोल CO2। सिंपल। 2 मोल O का मतलब है 1 मोल CO2। अब ऑक्सीजन यार यहां से एक का और निकाल लो। 1 मोल O का मतलब है 1/2 मोल CO2। ऑक्सीजन के कितने मोल दे रखे हैं? यहां से निकालो। गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। Na से Na कैंसिल, तो ये 10 क्या आ जाएंगे इसके? मोल्स। 10 मोल्स दे रखे हैं इसके, तो 10 मोल O का मतलब है 1/2 गुणा में 10 मोल CO2 यानी 5 मोल CO2। अब सवाल क्या पूछा है? वॉल्यूम। मोल से वॉल्यूम कैसे निकालोगे? हमें पता है फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। मोल दे दिए, गिवन वॉल्यूम निकालना है, क्या फॉर्मूला आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल गुणा में 22.4। मोल कितने हैं? 5 गुणा में 22.4। कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग 112 लीटर। 224 का आधा 112। यूनिट क्या है इसकी? वॉल्यूम की यूनिट लीटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है? फाइंड दी नंबर, किसके अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं ना, यही है ना, देख लेने दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, किसके अंदर सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे? बताओ। देखो क्या करना है, यहाँ पे सबके मोल निकाल लो, जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो सबके मोल निकालो। पहले के अंदर बताओ, ए के अंदर कितने मोल्स है? एसटीपी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला लगा सकते हैं। 15 बाय में 22.4 कुछ तो आएगा, पता नहीं। बी देखो, बी के अंदर निकालो। बी के अंदर 5 बाय में 22.4। ठीक है। अब की बार मास दे दिया, मास से मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास, गिवन मास कितना? 0.5 बाय में मोलर मास किसका? H2 का। H2 का मोलर मास 2। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कितना आएगा? 0.5 का मतलब 1/2 यानी 1/4। और डी है 10 ग्राम O2। मोल इज इक्वल टू 10 गिवन मास बाय में O2 का मोलर मास 16 दूनी 32, 10/32। ठीक है। अब ये पूछा है किसमें सबसे ज्यादा है। देखो किस सबसे ज्यादा किसमें है, देख लो। कंपेयर ही करना है। ये किसके बराबर है? लगभग 15/20 के। वैसे कंपेयर कर रहा हूं मैं, यानी 3/4 के। ये 5/20 यानी 1/4, और ये 1/3 के लगभग 30 मान ले तो इसको। तो कौन सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? सर ये है सबसे ज्यादा। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स या बाय डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग कंपाउंड के लिए कैसे कैसे मोल निकालेंगे, 3 तरीके हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल से, और दूसरा दूसरा आपका गिवन मास से, और तीसरा स्पेशल केस है किसके लिए? गैसेस के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, और मैं भी अब कंटिन्यू की बात है, अब से 7 बजे लेक्चर डेली का है। ट्राई करूंगा मैं भी पूरा पूरा 7 बजे लेक्चर आपका आ जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जल्दी जल्दी हमारे सिलेबस को खत्म करेंगे, और आप भी अपना फिर बाद में रिवीजन भी कर लेना। चलो मिलते हैं, राम राम।